अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओलंपिक्स के अंदर भी क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है और टी20 फॉर्मेट के अंदर क्रिकेट शामिल होगी और 6 टीमें होंगी और इसके ऊपर सवाल हो रहा है कि 6 टीमें कौन सी हैं जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकेंगी। कल जब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तमाम कप्तान बैठे थे तो ये सवाल उठाया गया कि क्या ओलंपिक के लिए टीम पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, क्योंकि 6 टीमें होनी और पाकिस्तान की रैंकिंग 7वीं है। तो उसके बाद बहुत से लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान का चांस बहुत कम है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत अबाम है। मैंने सोचा व्लॉग बना के इसमें क्लियर करूं कि बेसिकली क्राइटेरिया क्या है कि ओलंपिक के लिए टीम कैसे क्वालिफाई करेगी। एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओलंपिक के ऊपर 3-4 रोज की एक मीटिंग जो है वो जारी है, अगरचे उसके ऊपर अभी तक सिर्फ ये डिसाइड हुआ कि 6 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। अब 6 टीमें कौन सी होनी हैं वो डिसाइड होना अभी बाकी है। वो डिसाइड कौन करेगा? ओलंपिक कमेटी करेगी या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो करेगी या आईसीसी करेगी? अमूमन जैसे हॉकी है या दूसरे इवेंट होते हैं, उसका मैं आपको छोटा सा बता दूं। जैसे एशियन गेम्स होती हैं, उसके अंदर जो टीम गोल्ड मेडल जीतती है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाती है ओलंपिक के लिए। तो क्या यहाँ पे भी ये फार्मूला होगा आईसीसी की तरफ से कि जो एशिया कप जीते टीम वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, जो भी टीम एशिया कप जीतती है जो कि होने, वो डायरेक्ट क्वालिफाई होगा? या जब ओलंपिक होने वाला होगा उससे पहले रैंकिंग देख ली जाएगी कि टॉप 6 की रैंकिंग किसकी है और वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर देंगे? इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अमेरिका के अंदर हो रहा है और होस्ट कंट्री को वैसे ही टोकन मिलता है, क्योंकि वो होस्ट कंट्री है। तो अमेरिका की टीम क्या वाकई उसमें पार्टिसिपेट करेगी? इसके ऊपर ये 3-4 क्वेश्चन हैं जिसके आंसर मिलना अभी बाकी हैं और एट द मोमेंट इसके ऊपर कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं हुआ है। तो जो वहम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के मन में चल रहा है कि पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट बहुत बुरी चल रही है, हमारी रैंकिंग नीचे है, तो टॉप 6 टीमें अगर गई तो हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैं सिर्फ उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि जो आईसीसी की रैंकिंग है, क्या टॉप 6 उस जो रैंकिंग में आएंगे वो टीम क्वालिफाई करेगी, नंबर 1। नंबर 2, या फिर हर रीजन का डिफरेंट ले लिया जाएगा, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में से एक टीम ली जाएगी फॉर एग्जाम्पल, अगर रीजन वाइज लिया जाए। मैं एक वैसे ही आपको एक बताना चाह रहा हूँ। या जैसे ओलंपिक के अंदर ग्रेट ब्रिटेन बन के चलती है, आयरलैंड और बाकी टीमें मिक्स होकर इंग्लैंड की एक टीम मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करेगी। या एशिया रीजन है, उसमें से एक टीम जाए जो यहाँ से जीते, वहाँ से वहाँ से अगर आप कहें साउथ अफ्रीका है या जिम्बाब्वे है, तो उस रीजन से जो टीम जीते वो करे। तो इस तरह का एक क्राइटेरिया होगा। या आईसीसी ने जो अपना एक बना रखा है रैंकिंग का क्राइटेरिया कि वो हर बुध को रैंकिंग जारी करते हैं कि कौन सी टीम की स्टैंडिंग कहाँ पे होती है। तो इसके लिए कोई कट ऑफ डेट दे दी जाए कि 28 के अंदर ओलंपिक होनी है, लेट्स अज्यूम कि उसके 3 माह पहले या 6 माह पहले तक का कट ऑफ टाइम रख लिया जाए कि इससे पहले जिस टीम की टॉप 6 की रैंकिंग होगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। और इसमें अगर अमेरिका डायरेक्ट क्वालिफाई हुआ, वैसे अभी तक की जो इतलात हैं वो ये है कि इसका जो फाइनल डिसीजन होना है वो आईसीसी नहीं कर रहे हैं। और आईसीसी से मीन है कि जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, जो बैठ के एक बैठक बैठती है, उसके बाद एक डिसाइड होता है, उसके मुताबिक जो डिसीजन होगा आईसीसी जो इसको भी डिसीजन करेगी, उसी को यानी रेफर कर दिया जाएगा ओलंपिक कमेटी को कि भाई हमने ये डिसीजन किया है, हमारी 6 टीमें जो होंगी वो इस तरह से जो टॉप की 6 हुई वो क्वालिफाई कर देंगे। या फिर ओलंपिक का अपना एक फार्मूला होता है कि एशियन से एक टीम ले लिया, यूरोप से ले लिया, या दूसरे तीसरे रीजन बना के उन्होंने एक एक टीम लेनी होती, या फिर वो वाला होगा। अगर ऐसा फार्मूला हुआ जैसा कि हॉकी के अंदर होता है कि एशिया में से जो नंबर 1 हुआ वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा, तो वो टीम तो चली जाएगी। बट वो मुझे लगता है कि चांसेस आज अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की राह में इंडिया भी है, श्रीलंका भी है। और क्योंकि पिछला एशिया कप इंडिया और श्रीलंका ने फाइनल खेला, फिर अफगानिस्तान टी20 के अंदर अच्छा खेलता है। अभी अगर सिर्फ ऑफिशियल डिसाइड होना बाकी है कि एशिया कप दुबई में होगा या किस और देश में होगा। अभी तक की खबरें ये हैं कि दुबई के अंदर ही होगा या यूएई के अंदर होगा। अगर वहां पे भी होता तो अफगानिस्तान भी एक मजबूत दावेदार है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। ऑफकोर्स पाकिस्तान भी अपनी जो थोड़ा सा टाइम पीरियड बाकी है, या पीएसएल के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको अच्छी एक फॉर्म मिल जाए, या एक आधा अच्छा क्रिकेटर पाकिस्तान को मिल जाए, या टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर बन जाए, तो हो सकता है कि हम भी एशिया कप के अंदर कुछ रहे हासिल कर पाएँ। एट द मोमेंट शायद ये कहना एक मजाक लगेगा बहुत से लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल अच्छी नहीं खेल रहा है। अगरचे न्यूजीलैंड के टूर पे हमने 8 मैच खेले और एक ही मैच जीते, वो टी20 का जीते, जिसमें 5 टी20 थे, 3 वनडे थे, वनडे तीनों हम हारे, टी20 एक मैच जीते, और जो जीते बड़ा कन्विंसिंगली जीते थे। उसकी वजह ये थी कि ऑकलैंड के अंदर वो मैच हुआ था और वहाँ पे बाउंस शायद कम था कंपेरेटिवली बाकी में, और पाकिस्तान के 2 ओपनर ही खड़े हुए और उन्होंने मैच को एक तरह से साइड पे किया। तो ये अभी फार्मूला बनना बाकी है। ये सिर्फ मैं आम फैंस के लिए बता रहा हूँ, अभी फार्मूला नहीं बना है कि रैंकिंग वाइज होगा या क्या, बट मोस्ट प्रोबेबली रैंकिंग वाइज होगा। तो उसमें अगर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हुई यूएसए की, तो वो तो चलेगी, फिर पीछे 5 टीमें रह जाएंगी कि टॉप 5 जो टीम्स होंगी वो होंगी, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन जो होनी है वो 6 टीमों की। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शायद 8 टीमें हुई थी, अब एशियन गेम्स हुई हैं, उसके अंदर भी क्रिकेट को शामिल किया गया। तो
जो ओलंपिक गेम्स हैं उसके अंदर भी क्रिकेट को अब शामिल किया मतलब कर लिया गया है। एक डिसीजन भी हो चुका हुआ है। अभी जो लॉस एंजलिस में होनी वहाँ पे भी क्रिकेट होगी, उसके बाद 2032 में जो ओलंपिक्स होनी उसके अंदर भी क्रिकेट होगी। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एक सुनहरी चांस होगा पाकिस्तान जैसे देश के लिए, श्रीलंका जैसे देश के लिए, इवन अफगानिस्तान, इंडिया वगैरह। खैर इंडिया के ओलंपिक में मेडल्स आए, पाकिस्तान ने भी वैसे इस बार मेडल, गोल्ड मेडल बल्कि लिया। इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं लिया था, पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल लिया था। अगरचे बाकी मेडल्स की तादाद इंडिया की ज़्यादा थी, बट गोल्ड आपको ज़्यादा वर्थ कर रहा होता है। तो इसमें चांसेस हो गए ये एशियन टीमों के पास कि आप इसमें भी गोल्ड ले सकते हैं। और अगर टॉप 6 या टॉप 5 वाली 5 इन केस के अगर यूएसए डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता है, अगर ये रैंकिंग सिस्टम में हुआ तो ये भी हो सकता है कि एशिया की 2-3 टीमें ऊपर आ जाएं, लाइक श्रीलंका की, पाकिस्तान, इंडिया, ये 3 टीमें हैं जो टॉप 5 में रह सकती हैं। अगर से श्रीलंका की परफॉर्मेंस भी थोड़ी बुरी है, बट इसके ऊपर कहने का मतलब ये है कि फाइनल डिसीजन होना, या फाइनल जो फार्मूला तय होना है वो अभी बाकी है। और शायद इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग कि ये फार्मूला होगा या वो होगा, क्योंकि 2028 में होना, थोड़ा टाइम पीरियड अभी बाकी है। और आईसीसी भी सोचो विचार करने के बाद जो अभी तक समझने में आ रहा है कि आईसीसी ही फाइनल डिसाइड करके बताएगा आईयूसी को कि हम इस फार्मूले के ऊपर चलना चाह रहे हैं कि हम रैंकिंग वाला देखेंगे, जो टॉप 6 होंगी आप उनको डायरेक्ट क्वालिफाई दे दिएगा ओलंपिक के लिए। तो ये एक है दोस्तों, अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 2028 तक का कट ऑफ टाइम जो भी मिला मोस्ट प्रोबेबली 2028 का ही मिलेगा। उस बीच में पाकिस्तान के बड़े मैचेस आने हैं, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मैचेस होने हैं, और मैचेस को जीत कर आप अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। बाकी टीमों ने भी ऑफकोर्स मैचेस खेलने हैं, T20 वर्ल्ड कप होने, एशिया कप होने, तो लॉन्ग वे टू गो। अभी से घबराहट रखना कोई ऐसा मानी नहीं रखती है। अगरचे कल जब सवाल हुआ तो शादाब खान ने कहा, अगरचे उन्हें शायद थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देना चाहिए था, बट उन्होंने बहुत ही छोटा सा जवाब दिया, बोले इंशाल्लाह हम करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उनको भी क्लियर नहीं था कि ओलंपिक में क्वालिफाई का फार्मूला क्या होगा। मतलब जाहिर है अभी तक किसी को वो क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं, मतलब कैसे किसी चीज़ को अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं। तो शादाब खान के लिए मुझे लगता है कि शायद इसलिए उन्होंने बिल्कुल छोटी सी एक लाइन बोल दी कि इंशाल्लाह हम क्वालिफाई करेंगे। तो ये है दोस्तों, फिल वक्त ये जो बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है, तो ये बहुत अर्ली बातें हैं। बहुत टाइम पीरियड अभी बाकी है। उसके बीच में अगर रैंकिंग वाला सिस्टम हुआ, हम अपनी रैंकिंग बेहतर करें, और अगर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में हुआ कि एशिया में जो नंबर 1 है, यानी एशिया कप जो जीते वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए, तो ये फार्मूला हो तो फिर हमें एशिया कप जीतना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, बट इस पर फाइनल डिसीजन होना अभी बाकी है। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। राय इस सेंस में बताइएगा कि आपके ख्याल में कौन सा फार्मूला ज़्यादा बेहतर रह सकता है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि जो आईसीसी की रैंकिंग वाला फार्मूला शायद ज़्यादा बेहतर है, और फिर आईसीसी की रैंकिंग को रिस्पेक्ट भी मिलेगी कि आप रैंकिंग दे रहे हैं, तो इन चीज़ों का मानी भी है कि भाई इस रैंकिंग में आना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आम जो T20 मैचेस हैं, बाकी टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरेंगी। अभी तो होता है ना कि आप 3-4 मेन क्रिकेटर्स होते हैं, बाकी होते ही नहीं है। सब जो बायलैटरल सीरीज आजकल ऐसे ही खेल रहे हैं, क्योंकि लीग्स की वजह से मेन क्रिकेटर्स बिजी होते हैं। और अगर रैंकिंग सिस्टम हुआ जैसे कि टेस्ट के अंदर होता है कि आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, अगर T20 के अंदर भी ये सिस्टम कर दिया गया कि आपने रैंकिंग के अंदर जो नंबर टॉप 6 रहेगा वो डायरेक्ट ओलंपिक खेल पाएगा, या वही सिर्फ ओलंपिक खेल पाएंगे, तो मुझे लगता है कि बायलैटरल सीरीज भी ज़रा मानी खेज हो जाएंगी, और मेन क्रिकेटर जो हैं या स्टार क्रिकेटर्स वो भी आपको बायलैटरल सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। एक इंटरेस्ट बढ़ेगा जो कि होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सिर्फ एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, इन इवेंट्स के अंदर ही मेन क्रिकेटर्स खेलते हैं। बायलैटरल सीरीज में मुझे नहीं लगता किसी भी टीम के मेन क्रिकेटर्स सब के सब खेलते हैं। पाकिस्तान कोशिश करता है, इस बार पाकिस्तान ने भी T20 बहुत से नए चेहरे ट्राई आउट किए हैं। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।